इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपको पता है कि एक पेनी स्टॉक है, बट आप सोच रहे होंगे कि अभी लोअर सर्किट लगा है तो क्या इसको बाई कर लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं और इस पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो 15 तारीख का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सही से डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस करें तो ये देख सकते हैं कि अभी लोअर सर्किट में है, राइट। ये लोअर सर्किट में अभी है। अगर वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप अगर देखें तो 29,310 करोड़ का मार्केट कैप है। कर्जा तो इतना ज़्यादा कर्जा है, देख सकते हैं। कर्जा तो आप भूल ही जाइए, मतलब इतना ज़्यादा कर्जा आपको देखने को मिल रहा है। 1,05,214 करोड़ का कर्जा। ओके, बहुत ज़्यादा कर्जा है। ये पेनी स्टॉक असल में है भी। अगर आप बात करें तो आप एयरटेल और जियो के बाद जो है तीसरा नंबर पे वोडाफोन आइडिया आता है, बट कर्जा में डूबा हुआ है। सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि तो होगा ना, इतना ज़्यादा कर्जा है तो चुकाना भी तो है। प्रॉफिट ग्रोथ आप मत देखिए, ऑफकोर्स प्रॉफिट ग्रोथ होगा बट कर्जा बहुत ज़्यादा है। फंडामेंटली बहुत ही वीक है। डिविडेंड तो देगा ही नहीं, क्यों देगा? प्रॉफिट इतना कर्जा है तो कर्जा तो भरे हो। तो देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया के अगर हम फंडामेंटल के बारे में बात करें तो बहुत ही वीक फंडामेंटल आप बोल सकते हैं, बहुत ही कमज़ोर फंडामेंटल है। यहाँ पे इस साइट में भी आप सब देख रहे होंगे कि कोई प्रो नहीं है इसको बाई करने का, बट कॉन्स इतने सारे हैं, राइट। इतने सारे कॉन्स हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपको इस टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं, अगेन क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दिया कि ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का मतलब क्या हो गया? आपको हो सकता है ये 10% का रिटर्न दे दे, हो सकता है 40% का रिटर्न भी शॉर्ट टाइम में दे दे, बट उसके बाद क्या गिरेगा भी तो 40% तुरंत गिर सकता है। ऑपरेटर यहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ऑपरेटर भगा कर लेकर जाते हैं स्टॉक के प्राइस को और वहाँ पे आपको टारगेट करते हैं, फंसा देते हैं। उसके बाद क्या, लंबे समय तक, साल 2 साल 3 साल तक ऐसे चलते रहता है, सालों तक ऐसे चलेगा। ओके, कंसोलिडेट करेगा। तो उसमें अपना फंड को ब्लॉक करने का क्या बेनिफिट है? यस, हालांकि ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया चला जाएगा मार्केट से, नहीं। अभी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस प्लान है, मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट से इतना जल्दी जाने वाला नहीं है और आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और कमबैक करने की उम्मीद है। क्योंकि इसको खोने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास खोने के लिए नहीं है। आपको नहीं बोलना चाहिए खोने के लिए, जितना खोना था खो लिया। अब इसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन इसके शुरू हो गए हैं। जितना खोना था ये खो चुका है। अब प्राइस और इसके नीचे कितना जाएगा? हालांकि और भी प्राइस नीचे जाएगा, बट ऑलरेडी बहुत नीचे है। मेरे कहने का मतलब है बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है। बुक वैल्यू माइनस का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी अगर डीलिस्ट होगा ना तो आपके जेब से इतने रुपए लग जाएंगे। तो देख सकते हैं इस टाइप का ये स्टॉक है। ओवरऑल मैं कंक्लूजन में आपको बताऊं तो आपको वोडाफोन आइडिया अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेट करेगा। ऑफ कोर्स आने वाले लंबे समय में ये इतना जल्दी मार्केट से नहीं जाएगा और हो सकता है ये कम बैक करे, बट अगेन ये पेनी स्टॉक है तो जो है वो तो आपको पेन आपको प्रोवाइड कर ही सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट पेनी स्टॉक क्या है, 1 रुपये से कम का पेनी स्टॉक कोई बता दे, ताकि अगर उसका प्राइस अगर 30 पैसा है तो अगर 60 पैसा अगर हो जाता है तो डबल और 100% का रिटर्न हो जाएगा। तो वो लोग ये देखते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि ये 30 पैसा क्यों है, ये 30 पैसा है क्यों, वोडाफोन आइडिया 10 रुपये का क्यों है। आप ये नहीं देख रहे हैं, आपको ये भी देखने की ज़रूरत है 10 रुपये का क्यों है। ये डिजर्व करता है, इससे नीचे भी डिजर्व करता है। एक्चुअली मार्केट में जो ग्रोथ आया है कोविड के बाद, उससे जो भी घटिया भी स्टॉक है ना, वो भी रफ्तार की तरफ भागे हैं। इसको कंसोलिडेट करना चाहिए तो भी थोड़ा बहुत भागा है। इसका मतलब ये नहीं है कि शानदार स्टॉक हो गया, नहीं।
लंबे समय में ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं, पेनी स्टॉक ही चाहिए आपको, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का सस्ता स्टॉक चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो न्यू लोग हैं वो 10 रुपये 20 रुपये देखकर सोचते हैं कि हमको तो ट्रेडिंग तो करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, चलो ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही देखते हैं क्या होता है, हो सकता है बढ़ जाए नहीं बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको मैं बोल दूं कि अगर वोडाफोन आइडिया अगर आप ले रहे हैं तो आप ले लें, बट 500 100 इतना कम अमाउंट लें ताकि अगर आपके जेब से उतना निकल जाए, अगर गिर जाए कहीं रोड पे तो कोई असर ना पड़े। इतना अगर कम अमाउंट का अगर आप वोडाफोन आइडिया टाइप के स्टॉक अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, उसके बाद भूल जाएं। आप सोचिए भी मत कि आपके पास ऐसा वोडाफोन आइडिया करके कोई स्टॉक भी है, भूल जाएं। 10 साल, 15 साल, 1000 साल, कोई भी साल हो, आप भूल जाएं। बस आपको भूलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपका मूड चेंज हो गया, आप निकालने लगे, नहीं, भूल जाएं। सिंपली आपको भूल जाना है स्टॉक लेकर। उतना ही पैसा लगाएं जितना अगर गिर जाए पॉकेट से आपका तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वोडाफोन आइडिया में पैसा मत लगाएं, क्योंकि अब होने के लिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद कुछ ग्रोथ नहीं होगा या डूब जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इतना भी जल्दी ये जाने वाला नहीं है वोडाफोन आइडिया, ऐसा आप भी समझ रहे होंगे। लोग यूज करते हैं वोडाफोन आइडिया का, अभी भी ट्रस्ट है लोगों के प्रति। बट अगेन मैं बोलूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा पैसा जो जेब से गिर जाने के बाद भी अफसोस ना हो, उतना पैसा आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ना लगाएं। प्राइस मत देखिए, प्राइस 10 रुपया 20 रुपया कोई भी कितना भी हो, ठीक है, इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के स्टॉक मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता इस टाइप के स्टॉक को, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है, इसीलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं सस्ते स्टॉक जो 15-20 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये के मिलते हैं, तो उसमें भी बेस्ट मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे स्टॉक में ये बेस्ट है, बहुत सारे पेनी स्टॉक में ये बेस्ट है। कई सारे पेनी स्टॉक जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसा आप बाई कर रहे हैं तो उससे बेहतरीन है कि आप वोडाफोन आइडिया ले लें। बट अगर दूर रह सकते हैं तो और भी बेस्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है। आप बोलेंगे कि टाइटन पेनी स्टॉक था, मल्टी बैगर बना दिया राकेश झुनझुनवाला का, तो ये इतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना। अब हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया भी वैसा ही करेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक है, यस बैंक हाँ करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा फंड जो है ब्लॉक करके अपना सारा अमाउंट, सारा कमाई इसी में लगा दें। ये डूबेगा तो आप रोड पे आ जाएंगे। उनके पास बहुत पैसा है, वो लगाकर 100 साल 1000 साल तक छोड़ सकते हैं, छोड़ने की कैपेबिलिटी है। बट आप में क्या है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ज़्यादा लालच सही नहीं होता है। 15% 10% का रिटर्न इनफ है। ओके हाँ, बहुत सारे बहुत बेहतरीन स्टॉक भी हैं जिसमें 100% का भी रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बट उसका प्राइस 5000 अगर दिखेगा तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। 5000 लग रहा है तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं, तो क्यों इसी के पीछे पड़े रहना। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर आप इस लेवल पे बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। उतना ही पैसा जितना गिर जाए तो आपके पॉकेट से कोई अफसोस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा हमारा वोडाफोन आइडिया के बारे में। बाकी आप कमेंट करके आप डिटेल में बता सकते हैं आपका क्या राय है। थैंक यू फॉर योर